वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 10 अगस्त 2022। 10 अगस्त 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया है अमेरिका के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ है। ये वार्षिक अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। इसका पिछला यानी 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच अंतः क्रियाशीलता में सुधार करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड पॉक्स दवा का प्रयोग किस बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है लंपी बीमारी को रोकने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। संक्रमण नामक इस बीमारी जिसका नाम लंपी स्किन से पशुओं को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने हाल ही में गॉड पॉक्स दवा की डोजें मंगवाई हैं, जो कि राज्य के सेहतमंद पशुओं को मुफ्त में लगाई जाएगी। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने कितने महीनों के लिए स्टार्टअप और एमएसएमई को 5G टेस्ट बेड मुफ्त देने की पेशकश की है? तो ये पेशकश की गई है 6 महीनों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 तक अगले 6 महीनों के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और एमएसएमई को स्वदेशी 5G टेस्ट बेड का मुफ्त उपयोग करने की पेशकश करने का निर्णय लिया है। भारत के भीतर 5G पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर एशिया और ओशनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय मानकीकरण मंच की मेजबानी कर रहा है? तो वह कर रहा है नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एशिया और ओशनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम यानी 9 अगस्त 2022 से नई दिल्ली में जो शुरू हुई है उसकी मेज़बानी कर रहा है। संचार मंत्रालय दूरसंचार के नियामक और नीतिगत पहलू विषय पर इस मंच की मेज़बानी की जा रही है। इस फोरम में 20 देशों के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की, तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों से संबंधित कई मामलों के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 17 मई 1865 को इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के रूप में हुई थी, जिससे ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसी बन गई है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बढ़ चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को जागरूकता बढ़ाने और दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था। इस साल यानी 2022 की इसकी थीम है पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण अक्टूबर में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो वह आयोजित किया जाएगा गांधीनगर में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण 18 से लेकर 22 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इस एक्सपो की भूमि, नौसेना और मातृभूमि सुरक्षा प्रणालियों पर एशिया की ये सबसे बड़ी प्रदर्शनी होती है। डिफेंस एक्सपो 2022 की इस साल की थीम है पाथ टू प्राइड है और डिफेंस एक्सपो परंपरागत रूप से 2014 तक दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके बाद इसके नए स्थानों जैसे कि गोवा 2016 में, चेन्नई 2018 में और लखनऊ 2020 में ये आयोजित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल आर.एन. जिम डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दलाई लामा को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल आर.एन. जिम
डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें मानवता के लिए उनके अपार योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह द्वारा प्रदान किया जाता है और ये पुरस्कार लद्दाख के नायकों के उल्लेखनीय योगदान और उपलब्धि के उत्सव का प्रतीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हिम ड्रोन ए थ्रॉन कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो ये भागीदारी की गई है भारतीय सेना के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हाल ही में हिम ड्रोन ए थ्रॉन कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य फ्रंटलाइन सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अग्रणीय ड्रोन क्षमताओं को विकसित करने के लिए भारतीय ड्रोन पर पारिस्थितिकी तंत्र को अवसर प्रदान करना है। इसके पहले चरण में हिमालय में सेना के संचालन में उपयोग के लिए ड्रोन विकसित किए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित करेंगे? तो ये समर्पित करेंगे हरियाणा के, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विश्व जैव ईंधन दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त 2022 यानी आज हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी यानी 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये संयंत्र भारत में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा वर्षों से उठाए गए कदमों की लंबी श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये ऊर्जा क्षेत्र को अधिक किफायती, कुशल और टिकाऊ बनाने के लिए पीएम मोदी के निरंतर प्रयास के अनुरूप भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वह शुरू किया गया था 1942 को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में इस आंदोलन को शुरू करने का फैसला किया गया था। इसी दौरान MK गांधी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा भी दिया था। हालांकि 1944 में इसे आंदोलन को दबा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।